नमस्कार दोस्तों, हम सभी शुरू से ही एंजल्स की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है बचपन से परियों की कहानियाँ सुनना और चमत्कारों को देखना कि कोई अदृश्य शक्ति ने आकर किसी को बचा लिया, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाई दे गया। ऐसी अनेक बातें हम शुरू से सुनते आए हैं और हम सबका इसमें कहीं न कहीं इंटरेस्ट भी होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे साइंस जिससे ये पता चलता है कि हमारे साथ कोई दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। क्योंकि अनेक जन्मों में हमने अनेक तरह की साधनाएँ की होती हैं जिससे अनेक दिव्य शक्तियों के साथ हमारा संपर्क रहा होता है। आज हम पहली बार यहाँ पर नहीं आए हैं, इससे पहले भी आप अनेक बार आ चुके हैं और आपको अगर किसी जीवन में आपने किसी की भी साधना की होती है, तो वो दिव्य शक्तियाँ किसी न किसी फ़ॉर्म में अब भी आपका साथ देती हैं। आइए इन साइंस के बारे में जानते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये 10 पॉइंट्स आपको बड़े ही मज़ेदार लगेंगे। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, आपकी आँख सुबह जल्दी ज़रूर खुलती है। एक बार तो ज़रूर खुलती है। सुबह 3 से 5 के बीच में आप सोए नहीं रह सकते अगर आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है तो। इसके ऊपर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। आप संजीव मलिक अर्ली मॉर्निंग 3 टू 5 एएम का टाइम वाला लिख लें, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, 50 लाख से ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आपकी आँख जल्दी खुलती है तो कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। और ये बड़ी मज़ेदार बात है, एप्रिशिएट करना अपने आप को, कुछ ऐसा आपने किया हुआ है जिसके कारण दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही हैं। दूसरी बात, आपके ऊपर अनेक तरह की रुकावटें आती हैं, अनेक बार अनेक तरह की रुकावटें आती हैं, लेकिन किसी चमत्कारी ढंग से वो सोल्व हो जाती हैं। किसी चमत्कारी ढंग से आप उससे बाहर आ जाते हो। आपको उस वक़्त यकीन नहीं आता लेकिन बाद में फ़ील करते हो, अरे! ऐसा कैसे हो गया? मतलब इस बीमारी से मैं कैसे बाहर आ गया? वहाँ से मेरे मन में ये आइडिया कैसे आया कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए और मैंने सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया। मुझे किसने बोला ऐसा कि ये ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। ये डेफ़िनेटली इंडिकेट करता है, जब आपको भी ऐसे कोई हिंट मिलते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है अपने बचपन की एक घटना, जब मैं 10th क्लियर करने के बाद 11th में एडमिशन मैंने नहीं लिया था। मैं सोच रहा था, उस समय में इतनी गाइडेंस नहीं थी। एक व्यक्ति, बारिश के दिन थे, एक व्यक्ति बाइक पर आया मेरे सामने। एक 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 बड़ा ही सुंदर सा दिखने वाला इंसान वो था और उसने मुझे सिंपल आके कहा कि जाओ और तुरंत जाकर एडमिशन ले लो, तुरंत जाकर एडमिशन ले लो। मुझे बिल्कुल आज तक नहीं पल्ले पड़ा कि वो कौन था। उसने मुझे कहा कि जाओ एडमिशन ले लो। मैं इस कन्फ्यूजन में था कि पढ़ाई-लिखाई ना करके आगे कुछ और कोर्स वोर्स कर लिया जाए, इस टाइप का। हमारे टाइम में ऐसा हुआ हुआ करता था। तो वो मुझे याद आती है, उसकी वाणी आज भी इतनी दमदार कि मैं अब समझ में आता है कि वो कौन-सी दिव्य शक्ति थी। मेरे गुरुदेव उस समय में रूप बदल कर आए थे इस तरह का, मुझे हिंट देने के लिए और मुझे सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। इसी तरह से आपके भी अनेक चमत्कारी अनुभव रहे होंगे, अगर हाँ, तो ज़रूर नीचे लिख के शेयर करें कि कैसा लगा, आपके साथ ऐसे कौन से अनुभव हुए होंगे। नंबर 3, आपको एंजेलिक नंबर बार-बार दिखाई पड़ते हैं। एंजेलिक नंबर का मतलब होता है कुछ ऐसे नंबर, जैसे नंबर रिपीटेड नंबर्स, 11, 11, 4 टाइम 1, 4 टाइम 2, राइट? ऐसे रिपीटेड नंबर 39, 39, 39 ऐसे दिख रहा है, बार-बार आपके सामने कोई नंबर आ रहा है। 42, 42, 444, 444, 4 बार, 000, 9999, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 4 बार रिपीट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर नंबर सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। ये बिना कारण के नहीं हो रहा। इसके ऊपर मैंने पूरा विस्तार से एक वीडियो डाला हुआ है। क्या आपको भी ऐसे नंबर दिखते हैं? अगर हाँ, तो अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कौन से नंबर आपको दिखते हैं, राइट? इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है कि आपके सडनली कभी आपको गूज़बम्प्स आते हैं। आपको किसी विशेष टाइप का मंत्र सुनते हुए, किसी विशेष मंदिर के पास से जाते हुए, आपको गूज़बम्प्स आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से कुछ बड़ी सेंसेशन सी हुई है। गूज़बम्प्स आप समझते ही हैं? तो अंदर बॉडी के अंदर सडनली जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा आपको बहुत जगह पर फ़ील होता है, किसी विशेष जगह पर, हर वक़्त नहीं, कभी-कभी होगा। तो अगर ऐसा अनुभव होता है, तो डेफ़िनिटली कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। ऐसा जानना, ऐसा देखना, ऐसा महसूस करना, सेंसिटिव हो जाना इस चीज़ के प्रति, तो आपको और अच्छे से एहसास होगा। इसके अलावा नंबर 5, आपकी कुछ माँगें बिना बताए ही पूरी हो जाती हैं। कुछ बातें आपके दिमाग में बाद में आती हैं, वो पहले से ही पूरी हो चुकी होती हैं। ऐसा लगता है, आपके बाद में दिल में ख़्याल आता है, यार मैंने उस समय इस चीज़ के बारे में सोचा था। उस दिन किसी वो कीवी के बारे में, मेरे मन में रात को ऐसे ख़्याल आया
कि कीवी एक बहुत अच्छी वो मतलब कीवी जो है ना मिल नहीं रही थी, मीठी कीवी नहीं मिल रही थी हमारे यहाँ पर दिल्ली में। मेरा मित्र आया राजस्थान से और कहता कि आपके लिए मैं कीवी लेकर आया हूँ। और राजस्थान में कीवी का कोई काम नहीं, लेकिन वो क्यों लेकर आया, एंजल्स ने उसको इंडिकेट किया। और इतनी मीठी और इतनी अच्छी कीवी थी, मैं हैरान था इस बात को लेके कि मैंने तो अभी सोचा भी नहीं था। मैंने बस ये सोचा यहाँ की दिल्ली में कीवी खट्टी होती है। इट वाज देयर, कोई लेना देना नहीं है इस बात के साथ। ऐसे अनेक चमत्कार आपके साथ भी हुए होंगे कि आपकी मांग होने से पहले वो चीज पूरी हो गई। अगर हुआ है तो जरूर, पैसे की जरूरत थी तो पैसे, कभी भी ऐसा लगता है कि पैसे की जरूरत है तो आप कोई व्यक्ति पहले से ही उसका इंतजाम किया होता है, ऐसा लगता है। डेफिनेटली आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, खुश हो जाना, आनंदित हो जाना कि ऐसे नहीं ये सब हो जाता। डेफिनेटली आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, अप्रिशिएट करना, आपने डेफिनेटली कोई महान साधनाएं की हुई हैं। इसी तरह से आपको नंबर 6, आपको अनेक बातों का रिप्लाई अपने अंदर से ही आ जाता है। अनेक बातों का रिप्लाई कि आपके मन में कोई सवाल था, ऐसा करूं या ना करूं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा सेंसिटिव होकर आप सोचते हो ना, तो आपको पता लगता है कि इस बात का जवाब कहीं ना कहीं से दे दिया गया है। मैं उदाहरण से एक बात बताता हूँ। एक बार मेरे मन में एक सवाल आया था कि हनुमान जी उड़ते कैसे थे। बचपन की बात है, वो छोटेपन में सवाल आता, हनुमान जी उड़ते कैसे थे। घर में अगले दिन सफाई चल रही थी। अब उसमें तो ये इंटरनेट वगैरह तो होता नहीं था। अब मम्मी ने कोई सफाई करी और वहीं से कहीं से कुछ एक किताब, पुरानी बिल्कुल सड़ी गली सी किताब सी थी, वो निकाली। वो निकल के वो सफाई के दौरान जो है ना, वो अलमारी से नीचे गिर पड़ी और मेरे पास आके गिरी। और मैंने उसको जैसे उठा के देखा तो एक सर्टेन पेज के ऊपर ये पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी थी हनुमान जी उड़ते कैसे हैं। उसके बारे में, उनकी सिद्धियों के बारे में बताया था कि पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करके ऐसे 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 करके कुछ होता है, पूरी विस्तार से बताया हुआ था। बड़ी हैरानी हुई, कल तो मैं इसके बारे में सोच रहा था, आज इसका जवाब मिल गया। जवाब मिल गया आपके पास, कहीं से भी उसका आंसर आ जाता है कि आज के टाइम में किसी व्हाट्सएप मैसेज में, किसी यूट्यूब के वीडियो में आप जिस बात के बारे में सोच रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम चल रही है, उसका आंसर आपको आ जाता है। ऐसा हुआ है आपके साथ? डेफिनेटली हुआ होगा। एंजल्स आपके साथ हैं, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए कि आपके साथ एंजल्स हैं। और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने साधना की हुई है, आपने कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प की हुई है, आपने सेवा की हुई है, जो एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। इसी तरह से आपको अनजान चीजों के बारे में ज्ञान अपने आप आने लगता है। जिस चीज के बारे में आपने जाना नहीं होता, ज्ञान जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि ये नॉलेज मेरे को अपने आप मिल रही है। उस चीज को देखने मात्र से, पहली बार देखने मात्र से आपको उसके बारे में नॉलेज अपने आप होनी शुरू हो जाती है। लगता है कि यार मेरे बात में ये बात आई कैसे, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलवा दी जाती है। किसी को कोई ज्ञान, कोई सवाल करता है ना, आपके मुंह से अपने आप ऐसा जवाब निकलवा दिया जाता है। आपको लगता है कि यार ये बात मेरे को पता तो नहीं थी, लेकिन मैंने बोला इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगता था कि जैसे मतलब मेरा अपना अनुभव हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली आपके एंजल्स आपके साथ हैं और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इस फैक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पेट्स हैं वो आपकी ओर बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। एंजल्स आपके अगर साथ होंगे ना, तो आप हम नहीं देख पाते, लेकिन जो पेट्स हैं, मतलब कुत्ता, बिल्ली, ये लोग ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये बड़ी इजीली देख पाते हैं कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, और आपको देखते ही वो आपकी तरफ लिपटने लगेंगे या भौंकने लगेंगे। मतलब गुस्से वाला नहीं होगा कभी भी। अगर कोई नेगेटिव चीज होती है ना, तब कुत्ते वगैरह भौंकते हैं या बिल्ली बहुत ज्यादा वो करती है, तो वो अलग चीज भी हो सकती है। नेगेटिव चीज हो तो तब होता है। नॉर्मल केस में क्या होगा, आपको बहुत दुलार करेंगे कुत्ते वगैरह, बिल्ली बहुत बहुत प्यार करेंगे, बहुत लविंगली आपके आसपास आएंगे। कोई पक्षी वगैरह होंगे तो आपके आसपास में आकर बैठ जाएंगे। तो ये सभी हिंट बताते हैं कि एंजल्स आपके साथ आसपास में है। कभी कभी फेदर भी मिलता है। फेदर, आप कहीं बंद कमरे में बैठे हो और एंजल्स अपना मतलब आपकी दिव्य शक्ति आपको अपना एहसास करवाने के लिए, एंजल्स आपको अपना एहसास करवाने के लिए कोई फेदर गिर जाएगा। बंद कमरे के अंदर फेदर कहां से आया, आपको समझ में नहीं आता। डेफिनेटली जानिए कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि कोई दिव्य शक्ति मेरा मकसद पूरे करवाने के लिए मेरे साथ है। और जब जब आप किसी की हेल्प करेंगे, ये दिव्य शक्तियों की आपको और ज्यादा देना शुरू कर देंगे। तो यकीन मानिए, ऐसी दिव्य शक्ति, अगर आपके भी ऐसे कोई अनुभव हैं तो जरूर नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए। हमें बताइए कि आपके कैसे अनुभव हैं। बड़ी बड़ी खुशी होगी आपके अनुभव जानकर। और लास्ट चीज, आपको बहुत बार अकेले होने पर भी एहसास नहीं होता। आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, somebody, something is there, मेरे आसपास में कुछ दिव्य शक्ति, कुछ तो मौजूद है, मैं अकेला नहीं हूं। आपको अकेलापन फील नहीं होता। अकेलेपन में आप बहुत एंजॉय करते हो,
ऐसा मतलब खुशी होती है अंदर से, ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने आप के साथ बिज़ी हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक अकेलेपन में आपको अकेलापन कभी अखरता नहीं है, बल्कि पॉज़िटिव लगता है और ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई दिव्यता है। तो यकीन मानना अगर ऐसा कुछ है, तो अपनी बातें शेयर करना, जानना कि आप एक 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 उच्च उच्च लेवल की स्पिरिचुअल साधना आप करके आए हुए हो और ऐसी दिव्य शक्तियाँ तभी आपका साथ दे रही हैं। तो थैंक यू करना, शुक्रिया अदा करना, उनसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए इसके लिए हमारा एक एंजल थेरेपी का कोर्स होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो वो कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपको तरीके बताए हमारा एक और एंजल वीडियोज़ संजीव मलिक ढूँढेंगे तो आपको और बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने इसका तरीका बताया कि एंजल से कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं। अभी समय नहीं है कि इसको बताया जा सके, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंजेलिक शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से संपर्क कैसे स्थापित करें, ऐसे आप संजीव मलिक एंजल वीडियोस ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।